जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज जो होगा वो लेक्चर 3 के बारे में चर्चा होगा। इससे पहले जो है मैं लेक्चर 1 और 2 के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जियोलॉजी पेपर से रिलेटेड। जो भी विद्यार्थी झारखंड से हैं, आईसी कर रहे हैं और क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से कोर्स डिज़ाइन किया हूँ। आप ऑनलाइन क्लास से जुड़कर पूरी सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जो आएगा वो एज ए डेमो के रूप में आएगा। कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जियोलॉजी पेपर से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो पिछले दो वीडियो मैंने चर्चा किया था। पहला वीडियो में कि आखिर जियोलॉजी क्या है, बोले तो भूविज्ञान क्या है। दूसरे लेक्चर में और इनके साथ साथ मैं चर्चा किया था कि आखिर जियोलॉजी के जनक कौन है, यानी भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दूसरा वीडियो में मैंने चर्चा किया था दूसरे लेक्चर में कि जियोलॉजी में आखिर किन ब्रांचों को पढ़ना पड़ता है, आखिर कितने ब्रांच को पढ़ना पड़ता है जियोलॉजी में क्लास 12 के अंडर। इनके अलावा मैंने ये भी चर्चा किया था कि आखिर क्लास 12 के जियोलॉजी पेपर में जिन ब्रांचों को पढ़ना होता है उनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार के हैं, किन ब्रांच से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये तो था अब तक का चर्चा। आज जो तीसरा लेक्चर में जो चर्चा करूंगा वो है कि जो आपका फर्स्ट ब्रांच है उनके बारे में जो है इंट्रोडक्शन, उनका क्या है, आखिर फर्स्ट ब्रांच उनका नाम क्या है, आखिर उनमें पढ़ना क्या होता है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। तो मैं आपको बताया था, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ और आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बताया था कि फर्स्ट ब्रांच का जो नाम है वो पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी, इसे हिंदी में शैल विज्ञान कहा जाता है, शैल विज्ञान। दूसरा ब्रांच पैलेंटोलॉजी, तीसरा ब्रांच इकोनॉमिक जियोलॉजी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ इकोनॉमिक जियोलॉजी। और चौथा जो ब्रांच है वो आपका स्ट्रैटिग्राफी। आपको ये 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। इन्हीं 4 ब्रांच मिलाकर 70 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा पेट्रोलॉजी यानी शैल विज्ञान के बारे में। दूसरा ब्रांच जो है पैलेंटोलॉजी, इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। इकोनॉमिक जियोलॉजी, आर्थिक भूविज्ञान। स्ट्रैटिग्राफी, स्तरित शैल विज्ञान। तो आज जो मैं विशेष रूप से जो चर्चा करूंगा वो है पेट्रोलॉजी, कि आखिर पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, पेट्रोलॉजी में किन का स्टडी होता है। इन सारे बातों को जो है एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शैल विज्ञान, पेट्रोलॉजी, आप जो है इसको माइंड में घुसा लीजिए कि आखिर फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या है ना। आप बस माइंड में ऐड कर लीजिए कि फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या है, तो पेट्रोलॉजी, और हिंदी में क्या, शैल विज्ञान। शैल विज्ञान मैं लिख देता हूं, शैल विज्ञान। मैं पूरी तरह, आप लोग जो है यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से माइंड में घुसा लीजिए कि रटना नहीं है, पूरी तरह समझना है। पढ़ेंगे कम, समझेंगे ज्यादा, है ना। रटने के चक्कर में नहीं रहना है। रटन विद्या घटन बुद्धि। इसलिए आप लोग जो है, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि जियोलॉजी क्या है, एग्जाम के टाइम में 10 दिन पढ़ लेंगे, है ना, याद कर लेंगे, रट के चल जाएंगे, एग्जाम दे लेंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यदि इस तरह सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। यदि जियोलॉजी में भी अच्छा करना है, यदि आप क्लास 12 में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास जो कि एक मिनिमम फी रहेगा, है ना, तो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत में, कम समय में, कम मेहनत में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं आप। जो कि जियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि स्कोरिंग पेपर के रूप में काम करता है, एज ए मैथमेटिक्स की तरह। इसमें भी आप कम मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, है ना, जो कि आगे परसेंटेज बनाने में काम आएगा, जो कि स्कोरिंग पेपर के रूप में आगे काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी यानी शैल विज्ञान, है ना। तो आखिर पेट्रोलॉजी क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पेट्रोलॉजी क्या भाई, पेट्रोलॉजी। ये पेट्रोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड पेट्रालोगोस, यानी पेट्रोलॉजी जो बना है, जो वर्ड, वो एक ग्रीक वर्ड पेट्रालोगोस से बना है, यानी जिसे आज हम पेट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं वो ग्रीक वर्ड क्या है, ये एंशिएंट लैंग्वेज है, यानी बहुत समय पहले बोले जाने वाले भाषा, है ना, ग्रीक वर्ड यानी एंशिएंट लैंग्वेज। तो पेट्रोलॉजी को
एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड में क्या कहा जाता था? पेट्रालोगोस, है ना, जिसे आज हम पेट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो पेट्रोलॉजी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड पेट्रालोगोस से आया है ना। और यह दो वर्ड के मेल से बना है। पहला क्या है? पेट्रा, और दूसरा क्या है? लोगोस। यानी यहां अगर पकड़ना है तो पेट्रो, और यहां दूसरा जो है लॉजी। ये दो वर्ड के कंबाइंड से बना है पेट्रोलॉजी या फिर पेट्रालोगोस। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक। पेट्रा का मीनिंग क्या होता है? रॉक। और लोगोस या लॉजी कहिए, इनका मतलब होता है साइंस। क्या होता है भाई? साइंस। वहीं अगर हिंदी में बात करूं तो रॉक को चट्टान कहा जाता है। चट्टान या सैल, दोनों एक ही बात है। यानी आपसे भी को पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक, है ना, द मीनिंग ऑफ रॉक इज चट्टान या सैल। यानी चट्टान कहिए या सैल कहिए, दोनों क्या है? एक ही बात है। अब वही साइंस, यानी लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी भी कहते हैं। यानी इसे हिंदी में क्या हो जाएगा? विज्ञान। विज्ञान। तो पेट्रालोगोस मतलब क्या? रॉक साइंस। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो नॉन एज रॉक साइंस। यानी पेट्रोलॉजी को जब हम हिंदी में शैल विज्ञान कहते हैं, शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान भी कहते हैं, है ना। तो पेट्रालॉजी आया है पेट्रालोगोस ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है, इनको दो वर्ड को मैंने अलग किया, पेट्रा एंड लोगोस। और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, हिंदी में बोला जाए तो चट्टान या सैल। वहीं लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। मतलब कि आखिर पेट्रालॉजी में किनका स्टडी होता है, किनका अध्ययन होता है? तो रॉक का अध्ययन होता है। आपको क्लास 12th में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जैसे ही आपको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसमें एक सवाल है कि पेट्रोलॉजी के अंदर, जियोलॉजी में पेट्रोलॉजी के अंडर किनका स्टडी होता है? आपका चार ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा रॉक दे देगा, दूसरा ऑप्शन में दे देगा वोल्केनो दे देगा, यानी आपका ज्वालामुखी दे देगा, तीसरा ऑप्शन में दे देगा भूकंप दे देगा, अर्थक्वेक, और चौथा ऑप्शन में दे देगा इनमें से सभी या ये सभी दे देगा। तो यदि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यदि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे क्लास से यदि कोई भी बच्चे जुड़ते हैं तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि रटने के चक्कर में ना रहे, पूरी तरह से समझने के चक्कर में रहे। कम पढ़ेंगे, समझेंगे ज्यादा। आप यदि समझ के पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में ऐड हो जाता है, लेकिन यदि रट्टू तोता बन के रहते हैं तो वो चीज जो है कुछ क्षण के लिए माइंड में रहता है, फिर जब जरूरत पड़ता है तो उस वक्त काम में नहीं आता है, आप भूल जाते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े, समुद्र में गोता लगाने की कोशिश करें, तालाब में नहीं। तो चलिए, मैंने अभी क्या बताया कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो नॉन एज रॉक साइंस। मतलब कि पेट्रोलॉजी को हम रॉक साइंस भी कह सकते हैं, यानी शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी क्या लिखा था? पेट्रा इक्वल टू रॉक, और लोगोस या लॉजी, लोगोस कर दीजिए या लॉजी कर दीजिए, एक ही बात है, साइंस। रॉक साइंस यानी आपका चट्टानी विज्ञान। चट्टान कहिए या दूसरा शब्दों में मैंने क्या कहा? सैल। सैल कहना, अगर कहीं आपको लिखा हुआ है तो चट्टान भी समझ जाना है, चट्टान लिखा हुआ है तो सैल समझ जाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना माइंड में ऐड कर लीजिए कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज रॉक साइंस, यानी पेट्रोलॉजी को हिंदी में चट्टानी विज्ञान या शैल विज्ञान कहते हैं। आखिर आगे समझेंगे कि ये आखिर चट्टान है क्या, रॉक क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक इनका डेवलप कैसे होता है, इनका क्या स्टेट्स है, किन अवस्थाओं में रहता है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पेट्रोलॉजी को समझने से पहले या पेट्रोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस रॉक शब्द को समझना पड़ेगा कि आखिर रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक आखिर किसको हम रॉक कहेंगे, है ना, यानी शैल या चट्टान। तो देखिए, चट्टानों को समझने से पहले, चट्टान का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनको समझने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फोकस करना पड़ेगा, है ना।
फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, तब आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको पेट्रोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले आपको रॉक के बारे में जानना जरूरी है। और रॉक को समझने से पहले आपको फर्स्ट ईयर में कुछ फ्लैशबैक में जाकर आपको पढ़ना होगा, वोल्केनो के बारे में जानना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानना होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स, देखिए मैं चाहूंगा तो 2 मिनट में आपको या 1 मिनट में समझा सकता हूं संक्षेप में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊं। आपको यदि आप इस समय से अभी से यदि आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो भविष्य में यदि आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किसी भी तैयारी कर रहे हैं आप कॉम्पिटिटिव का, तो उनमें आपको काम आएगा। और कंसेप्ट अभी से क्लियर रहेगा तो उस वक्त जब चीज़ें को देखेंगे तो आसानी से जो है फिर से रिमाइंड हो जाएगा, फिर से माइंड में आ जाएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैं पूरा डेप्थ में लेके जाऊंगा। तो मैं क्या बताया कि रॉक को समझने से पहले, रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनको समझने से पहले आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानना होगा, वोल्केनो के बारे में जानना होगा, इनके अलावा अर्थक्वेक के बारे में जानना होगा। अर्थक्वेक के अलावा आपको जानना होगा मैग्मा के बारे में, जानना होगा। इनके अलावा मैग्मा चेंबर के बारे में जानना होगा। ये आपको देखने में लग रहा है बहुत सारा है, लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक है, मैग्मा चेंबर और मैग्मा चेंबर। इनके अलावा आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट यानी टेक्टोनिक प्लेट्स, इसे हिंदी में विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है। वोल्केनो यानी वोल्केनिक, जिसे आप ज्वालामुखी हिंदी में कहते हैं। अर्थक्वेक, जिसे हिंदी में भूकंप कहा जाता है। और मैग्मा, जिसे मैग्मा ही कहा जाता है हिंदी में भी। आखिर मैग्मा क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। मैग्मा चेंबर, इसको भी हिंदी में वही मैग्मा चेंबर कहा जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट यानी भूसतह के आंतरिक भागों के बारे में जानना पड़ेगा और भूसतह के बाहरी भागों के बारे में जानना पड़ेगा। यदि ये छोटा छोटा इन पॉइंट्स के बारे में जब आप समझ जाएंगे तो पूरी तरह से रॉक्स के बारे में समझ जाएंगे। फिर मैं आगे चर्चा करूंगा कि रॉक्स कितने प्रकार के होता है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी चट्टाने कितने प्रकार के होता है ना। तो वो मैं आगे के इसमें समझाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रॉक्स आप अभी बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब इन पॉइंट्स को जब समझ जाएंगे, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनो यानी वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक यानी भूकंप, मैग्मा चेंबर, इंटरनल पार्ट एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट, है ना। तो लेक्चर 4 में जो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि एक सेशन में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको भी क्लास बोरिंग लगेगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करूंगा वो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, मैग्मा चेंबर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट, ये एक लेक्चर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और रॉक का फॉर्मेशन भी उसी में आ जाएगा। लेक्चर 4 में जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, बहुत जल्द टारगेट 2022 का जो बैच है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसलिए बिना देर किए हुए यदि आपको जियोलॉजी में बेहतर करना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है ना, तो आप जरूर ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। आपको 1 से 2 दिन वहाँ भी डेमो मिलेगा, यूट्यूब में भी मिल रहा है, लाइव क्लास भी डेमो मिलेगा। बेहिजक सवाल पूछिए, आपको कोई भी पॉइंट्स में दिक्कत होता है बेहिजक आप सवाल पूछिए, आपके सवालों का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा आपके लिए। एनी टाइम जो है मैं हर तरह से आपको गाइड करूंगा। तो इसलिए आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर या फिर और डेमो के चक्कर में मत रहिए। कई एक डेमो वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, वहां से देख के आप समझ सकते हैं। लाइव में भी 1-2 दिन डेमो करके देख लीजिए, है ना। उनके बाद आप जो है कंफर्म कीजिए कि मेरे लिए बेटर है या नहीं, मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं, इनके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन 1-2 लेक्चर जो है आप जरूर देखें, ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर 4 में चर्चा करूंगा इन सब चीज़ के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।